जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला झांसी स्थित धर्मनगरी गुरसराय की पावन धरा पर 29 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के मध्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुंशी 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 विबोध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में श्रद्धालुओं ने अपने परिवार सहित बढ़ चढ़कर सहभागिता की और समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य समारोह के भक्तिमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य के जिला झांसी स्थित धर्मनगरी गुरसराय की पावन धरा पर 29 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के मध्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुंशी 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 विबोध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे 4 एवं 5 अगस्त की मांगलिक गतिविधियां, जिसमें सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों ने ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के निर्देशन में श्री जी को शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। इस बीच पूज्य गुरुवर का मंगल आगमन भी हुआ। इनकी चरण की धूल में निशान मिल गए, इनकी चरण की धूल में निशान मिल गए। तत्पश्चात पांडुक शिला पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से श्री जी को सिंहासन पर विराजमान कर आरती की। जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाद शंकराय श्रीमत् रथाचार्य दिव्य मूर्ति प्रभव नमताय द्वादश गण सहिताय चतुर्थाय सहिताय समावसन केवल ज्ञान आरती श्री जिनेश्वर की पूज्य पावन परमेश। आरती के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने ब्रह्मचारी नवीन भैया जी द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चारण एवं प्रभु भजनों के मध्य भक्ति में सराबोर होकर प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। पारसना बड़ा प्यारा हमें बब से पार लगाएगा, पारसना बड़ा प्यारा हमें बब से पार लगा। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ उन्हें शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया और हाथों में धर्म ध्वजा लेकर भक्ति नृत्य भी किया। अगले क्रम में आयोजक समिति ने पुण्यवान श्रेष्ठियों को तिलक लगाकर एवं धर्म पटुका पहनाकर उनका सत्कार किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन आपका। अब समय आया परम पूज्य मुंशी 108 विलोक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। इस पंचम काल में यदि एक छत के नीचे लोग जुड़ करके एक परमात्मा की आराधना करने लगे, एक गुरु की आराधना करने लगे, एक शास्त्र की आराधना करने लगे, तो मानेगा कि बहुत बड़ा अतिशय है। एक साथ लोग बैठ गए, एक साथ बैठकर लोगों ने पूजा कर ली, एक साथ लोगों ने समर्पण दे दिया, एक साथ लोगों ने अपने अहंकार, अपनी कसायों को भूलकर, अपनी बुराइयों को भूलकर और एक दूसरे के कल्याण की भावना भाली। ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर लिया, क्योंकि ऐसे भाव का आना बहुत दुर्लभ है इस कलिकाल में कि एक छत के नीचे बैठकर हम उन जिनेंद्र भगवान की आराधना कर लें, एक गुरु को स्वीकार कर लें, एक भगवान को स्वीकार कर लें, एक शास्त्र को स्वीकार कर लें। स्वीकार ही ना करें, आप ही तो उसको श्रद्धा में लाकर और उसके अनुकूल चल सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ये उस धर्म की महिमा है जिस धर्म के प्रभाव से कहते जात विरोधी भी, शेर भी जन्म से मांसाहारी होता है, लेकिन उस धर्म के प्रभाव से शेर भी शाकाहारी हो जाता है। उस धर्म के प्रभाव से बैर भाव छोड़ करके गाय और शेर एक घाट पर पानी पी लेते हैं। सर्प और नेवला अपने बैर भाव को भूल जाता है और आत्मीयता को अपना लेता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आ जाता है। ये उस धर्म की महिमा है कि जिसके कारण प्रवचन उपरांत ही समस्त भक्तों ने श्रीफल एवं अर्घ अर्पित कर पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। अगले क्रम में सभी श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर 3 लोक के नाथ की श्रद्धा भाव से आरती की। तत्पश्चात ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर ने सभी को अपनी देशना से अभिभूत किया। मरने से पहले 3 काम कर लेना। सबसे पहला काम, अपने नाम से अपने परिवार के द्वारा, कुटुंब के द्वारा किसी भी जिनालय में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करा देना। ये पहला काम। मरने से पहले दूसरा काम कर लेना, शिखर जी की भाव सहित वंदना कर लेना। भाव सहित वंदना का मतलब है जब आप पहाड़ पर चलना प्रारंभ करें, यदि पुरुष है तो धोती दुपट्टा में जाए, यदि महिलाएं हैं, बहनें हैं तो साड़ी पहन कर जाएं और नीचे ही कायुसर कर लें कि जब तक पूरी वंदना पूर्ण ना हो जाए तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। 27 किलोमीटर की यात्रा है, इसको कहते भाव सहित वंदना। मरने से पहले तीसरा काम जरूर कर लेना, अपने परिवार के माध्यम से एक सिद्ध चक्र विधान जरूर करा लेना। गुरु मेरी 5 महाव्रतधारी, आज मैं आरी खड़गदार सिवपत तिलाचार निवारे। इसके साथ ही एक सुंदर नाटकीय मंचन की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया, जिसके बाद श्रेष्ठी जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। श्रीपाल महाराज घूमते हैं, माँ के चरणों में पहुँचते हैं। तुम भी अपने पिता की तरह राजपाट संभालना। राज की देखभाल माँ मैं करूँगा माँ। आपके सामने ये वचन लेता हूँ, यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो तो स्वयं राजा उस कष्ट को सह लेता है। कुछ प्रजावासियों को कुष्ठ उत्पन्न रोग हो गया है। क्या कहा? कुष्ठ रोग उत्पन्न हो चुका है। हमारी आज्ञा है जितने भी इस राज्य में वैद्य हैं सब वैद्य को उपचार के लिए बुलाया जाए। आपके कुष्ठ रोग लग गया तो क्या होगा? नहीं चाचा श्री, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं पुत्र, मैं कैसे दूर हो जाऊं? नहीं माँ नहीं, मैं तो इस दुख को सहन कर सकता हूँ माँ। यदि आपके दुख एक ओर हो गया तो कौन संभालेगा माँ? आज जो है आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज जी के परम शिष्य मुनि श्री बिलोक सागर महाराज जी को इस विधान में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका सानिध्य पाने में। और हम लोग जो है बड़े भक्तिभाव से यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की। और मेरा नाम नेहिल सिंघई है। आज हम सब जैन समाज के लोगों को बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम सब लोगों ने सम्मिलित हुए। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बिलोक सागर जी महाराज के सानिध्य में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम लोगों ने किया। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बिलोक सागर जी महाराज, विबोध सागर जी महाराज के सानिध्य में हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ और इसमें हम सब ने बहुत भक्ति की। और हमारे यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ और आर्जव सागर के परम शिष्य श्री बिलोक सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ। बहुत अच्छे से हुआ, बड़ा उत्साह और बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्साह से सभी लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 5 अगस्त को भी सर्वप्रथम पुण्यवान भक्तों ने प्रभु पूजन, आरती एवं अर्घ अर्पित किए, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी।
तत्पश्चात पूज्य मुनिद्वय के साथ सभी भक्त हाथों में धर्म ध्वजा लेकर 3 लोक के नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जहां जगह जगह भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतार मुनिद्वय का पाद प्रक्षालन किया। शोभा यात्रा के यथास्थान पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर मंगलाचरण की मन भावन प्रस्तुति दी। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए। जन हिंसा सिद्धा सदा जेड़सा, जस माहप में दम रावच गोएरा, जस माहप में दम रावच गोएरा। तदोपरांत महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन और आयोजन समिति द्वारा श्रेष्ठी जनों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए, आपके आने से हर। स्वागत सत्कार के बाद गुरु भक्तों ने पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में जल फलादि के अर्घ्य अर्पित करते हुए गुरु भक्ति की, तो वहीं सौभाग्यशाली श्राविकाओं की भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने समूचे वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। अगले क्रम में मंगल कलश प्राप्त करने वाले सभी परिवारों का सत्कार किया गया, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्री। अब वह मंगल घड़ी आई जब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विबोध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। चतुर्दशी को हमने अपनी स्थापना कर ली थी, परंतु इन लोगों की प्यास ऐसी लग रही है कि अब भी ये लोग अपना चातुर्मास स्थापित कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो नियम लेंगे ही कि हम कहाँ तक जाएंगे, कितना जाएंगे, कितने समय तक जाएंगे। छोटे छोटे अणुव्रतों के रूप में अपना पालन करेंगे। एक दिन को, एक घंटे को, एक महीने को, 4 महीने को, मगर कुछ न कुछ व्रतों का नियम का पालन अवश्य होना चाहिए। यह आपके ऊपर उठने में बहुत सहायक होगा। देखिए, चातुर्मास की स्थापना जो होती है बरसात के समय में बहुत अधिक जीवोत्पत्ति होती है, और उस जीवोत्पत्ति में मुनिराज लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमसे कहीं से कैसे भी हिंसा ना हो जाए। अतः वह जो है ना, एक ही स्थान पर रह के और कम से कम चलने में आए, कम से कम गमन करने में आए, कम से कम अपनी क्रियाएं करने में आए, जिससे जीवों की हिंसा ना हो। और वह
समय भी आप लोगों ने देख लिया था जब मुराद लोग यहाँ से चले गए थे। क्यों कहा था, बार बार कहा था कि भाई जो है ना हमारी बिहार की निहार की बराबर व्यवस्था निहार के लिए नहीं समझ में आ रही है। प्रवचन उपरांत कार्यक्रम में पधारे माननीय विधायक महोदय व अन्य श्रेष्ठी जनों का कमेटी के सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत माननीय विधायक जी ने अपने उद्गारों को सभी के समक्ष प्रकट किया। जैन समाज की जो पद्धति है और उसको किस तरह से हम स्वयं अपने आप को आत्मसात करते हैं, और वास्तव में हमें लगता है कि सभी को जैन समाज न केवल हम सभी को वो एक आशीर्वचन या हम सब के लिए प्रेरणादायक कि सभी को अपनाने की आज आवश्यकता है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशिष्ट जनों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया। बिलोक सागर और विभूत सागर जी महाराज के सानिध्य में ये विधान संपन्न हुआ और आज ये चातुर्मास स्थापना बड़े भव्य रूप से हुई है और जिनवाड़ी चैनल की ओर से पूरी तरह से सब लोगों को कवर किया, अच्छा लगा। सागर महाराज जी और विभूत सागर महाराज जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ और नवीन भैया जी ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए और सभी ने बहुत उत्साहित थे। और हमारा पद था सौधर्मेंद्र का, सचिन रानी थे। गुरसराय नगर वासी जो हम सभी को परम पूज्य आचार्य गुरुवर आर्जव सागर जी महाराज की असीम कृपा से हम पर जो कृपा बरसी है मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज, मुनि श्री विभूत सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं निर्देशन नवीन भैया जी के सानिध्य में हम सभी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य मंगल और महामंगल जो विधान हमने संपन्न कराया है। महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 8 दिन से बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जिसमें महाराज जी विभूत सागर जी, बिलोक सागर जी, भैया नमीन जी जबलपुर वाले ने बहुत सारा काम किया, हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिलवाया महाराज जी से और भैया जी का बहुत बहुत आशीर्वाद हम लोगों का ऊपर है। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी गुरुसराय, जहां पर अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और इस वर्ष 2024 का वर्षा योग पूज्य मुनि श्री बिलोक सागर जी विभूत सागर जी महाराज का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर भले मेरा पहली बार आना हुआ, लेकिन यहाँ के भक्तों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने अपने दान का सदुपयोग कर चातुर्मास का मंगलाचरण सिद्ध चक्र मंडल विधान के साथ किया है। मैं उन सारे दानवीरों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।